हेलो मेरे दोस्तों, अगर आप परेशान हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें, या फिर आप जितना भी पढ़ चुके हो कर चुके हो बट अभी कभी कभी रह रहे कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी परेशानियां हैं, कुछ चीजें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर आपको मार्क्स उतने नहीं आ रहे जितना आप सोच रहे हो, या किसी भी चीज को लेके आप परेशान हो। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप बोर्ड नहीं भी दे रहे हो तो भी अगर आपको लगता है किसी भी तरीके की कोई टेंशन है, या आपकी अटेंशन वीक हो गई है, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो चीजों के ऊपर, या ज्यादा देर तक आपको चीजें याद नहीं रह पा रही हैं, आप किसी भी चीज से अगर परेशान हो, अगर कोई भी आपको दिक्कत है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको मैं थोड़े से टिप्स बताऊंगा जिससे ये चीजें आपको हेल्प कर पाएंगी कि आप उन सब चीजों से निजात पा पाएंगे सर। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम आपको यही करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे नंबर कम आए या ज्यादा ना आए, आपकी अटेंशन कमजोर हो रही है या बहुत तेज है, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो अगर आपके साथ, तो सबसे पहला आप ये काम कीजिए, आप परेशान मत होइए। परेशान ना होने का अनेक मतलब है अपने आप को सबसे पहले रिलैक्स कर दीजिए। अगर आपने अपने आप को रिलैक्स कर दिया ना, आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं, रिलैक्स नहीं करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें होना निश्चित है, जो अक्सर बच्चों को हो जाती है। ठीक है सर, तो इसीलिए जो मैं आज आपके लिए ये वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं इसी टॉपिक पे बना रहा हूँ कि आपको जब भी आपके पेपर आ रहे हैं तो आपको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे उन चीजों जो भी परिस्थिति आती है आप उसे कैसे डील करेंगे। ठीक है सर, किस तरीके से उन्हें टैकल करेंगे। अगर आप मेरी बातों को मानेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल ये होएंगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को करने में लगे हुए हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज करनी है। वो चीज आपको क्या करनी है सरकार? सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, गैदर ऑल द रिसोर्सेस फॉर प्रिपरेशन। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उस एग्जाम से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी रिसोर्स हैं जहां से आप पढ़ सकते हो, सबसे पहले आप उसे कलेक्ट करके रख लीजिए। अब वो किस तरीके के रिसोर्सेस बोले तो क्या मींस व्हाट? रिसोर्सेस का मतलब हो सकता है कि जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है या कोई वर्क बुक है तो वो आप अपने पास में रखिए, चाहे वो एनसीईआरटी हो या टेक्स्ट बुक हो या कोई हेल्प बुक हो या कोई गाइड हो, एनीथिंग जो आपको काम लग सकता है, कि आपको लगता है कि वो मेरे काम आ सकती है, उसे पहले एक जगह इकट्ठा करके रखिए। दूसरा रिसोर्सेस में क्या आ सकता है? उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट का, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम आप बुक रख लीजिए, उसके दूसरा काम अच्छे से सिलेबस देखिए कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी और खुशी होगी जान के कि क्या नहीं पढ़ना है। तो आप इस बात का ध्यान में रखिए, सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कीजिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पहले सिलेबस को देख लीजिए, इसके बाद में आपने बुक रख ली, फिर आप सिलेबस को देखिए। थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है, जो भी सिलेबस में रिलेटेड टॉपिक है उसे हटा दीजिए। ठीक है सरकार, नेक्स्ट क्या करना है आपको, अगर आपका कोई भी वर्क बुक है या मैप बुक है उसे ध्यान से कीजिए। जैसे सोशल साइंस है तो ये नहीं करना सोशल साइंस में कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं, मैप वर्क पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ये भी बहुत तरीके से गलत है सर, क्योंकि मैप भी तो आएगा, मैप भी तो मार्क्स देगा। मैं देखता हूँ कई बारी बहुत बच्चे होते हैं थ्योरी करे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी होगी। ठीक है सरकार, तो अगर आपसे सब्जेक्ट का आपने सिलेबस देख लिया, उसमें से रिलेटेड टॉपिक हटा दिया, उसके बाद अगर उसमें कोई लैब मैनुअल है तो लैब देखिए, अगर मैप वर्क है तो मैप देखिए। ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप किसी भी सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करें। सबसे पहले आप सैंपल पेपर को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से एमसीक्यू में आ सकते हैं, कितने 5 नंबर वाले आते हैं, कितने 3 नंबर वाले आते हैं।
तो जिस चैप्टर से 3 नंबर का आता है उसमें 3 नंबर की प्रैक्टिस कीजिए, जिस चैप्टर से 5 नंबर का आने वाले उसमें 5 नंबर की प्रैक्टिस कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ऐसे अनाप शनाप तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे, वरना आप बिल्कुल पजल्ड हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। मेहनत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम इज दैट है कि कौन राइट डायरेक्शन में कर रहा है सर। तो आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, जो पूछेगा वही पढ़ना है, फालतू की बात करने की जरूरत भी अभी नहीं है क्योंकि समय कम है। अगला है लास्ट सीबीएसई 10th क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सैंपल पेपर देख लिया कर लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखिए, ताकि इससे पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो बार बार रिपीट कर रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछने वाला है। आप देखेंगे खुद ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है सरकार, तो ये जो मैंने बातें बताई हैं इसे आपको फॉलो अप करना है। पहला क्या, सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक जो भी आपका रिसोर्स है उसे इकट्ठा कीजिए, फिर हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस लीजिए, उसमें से रिलेटेड सिलेबस को मार्क कर लीजिए, फिर मैप वर्क है तो मैप वर्क कीजिए, सैंपल पेपर कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कीजिए। ठीक है सर, आपने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। अब उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या कहता है, उसके बाद कहता है सेग्रीगेट द सब्जेक्ट ऑफ सीबीएसई क्लास 10th। इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, आपको ना सेग्रीगेट करना है, अलग अलग कर लेना है। क्या अलग अलग करना है, देखिए इफ यू नो दैट यू लाइक द साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, देन यू ग्रुप देम टुगेदर while you find the English and science boring, put them into the separate category। आप सेग्रीगेट सब्जेक्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट को अलग अलग कीजिए। क्या अलग अलग करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई आपका सब्जेक्ट फेवरेट है, एक दो सब्जेक्ट फेवरेट है, या जिसमें आप अच्छे हैं, या जो आपको अच्छे से समझ में आता, उसे एक ग्रुप बना लीजिए उसका, और जिसमें आपको कम समझ में आता, जो आपको अच्छा नहीं लगता, जिसमें आप बोर होते, जिसमें आपको दिक्कत है, उसे अलग कर लीजिए। दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग सेग्रीगेट करके रखिए। ठीक है सरकार, पहले सिलेबस इकट्ठा करना है, उसके बाद में आपको दोनों सब्जेक्ट को अलग कीजिए। जो अच्छा लगता है उसे अलग, जो अच्छा नहीं लगता है उसे आपको अलग कर लेना है। ठीक है सरकार, ओके। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, या अगर आप ये कर लेते हैं उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या करना है, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। व्हाट डू मीन बाय द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी डिसाइड करने का मतलब है कि जिसको सीबीएसई ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, जिसकी वेटेज ज्यादा है, जो ज्यादा मार्क्स के आने वाले हैं, उसको आप प्रायोरिटी बेसिस पे रखिए, और जो कम मार्क्स के आने वाले हैं और जो उसे बार बार नहीं पूछा जाता उसे लेस प्रायोरिटी दीजिए। तो आपको प्रायोरिटी भी सेट करनी है कि किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है, किस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी कम देनी है। तो आपको ये प्रायोरिटी बेसिस पे भी आपको बातें समझनी आनी चाहिए। ठीक है सरकार, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सरकार, अगर आप ये कर लेते हैं कि आप सिलेबस इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद में रिलेटेड टॉपिक मार्क कर लेते हैं, और उसके बाद में जो अच्छे सब्जेक्ट लगते हैं उसे इकट्ठा करते हैं, जो अच्छे नहीं लगते उसे इकट्ठा करते हैं, फिर प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं कि जो मुझे पढ़ना है, कि जो कौन से जिसकी ज्यादा वेटेज है उसे ज्यादा प्रायोरिटी रखिए, जिनकी वेटेज कम है उसे लेस प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेट अप योर ओन टाइम टेबल फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप हमेशा याद रखिए, आप किसी की भी टाइम टेबल को कॉपी मत कीजिए सर, वो फॉलो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि मुश्किल है, वो टाइम टेबल उनके लिए सुटेबल है। आप अपने हिसाब से, कोई भी अगर सुटेबल है तो आप अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, तो उसी टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि इसी टाइम पे जाके पढ़ना, इसी टाइम पे ये करना है। टाइम टेबल का सिर्फ ये मतलब है कि इतना टाइम मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे सकता हूँ दिन में, इतना टाइम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे सकता हूँ। और किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं, सुबह पढ़ सकते हैं, दोपहर पढ़ सकते हैं, शाम भी पढ़ सकते हैं। सेट कीजिए कि 1 घंटा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स कभी भी दूंगा 1 घंटा, 1 घंटा साइंस, तो 1 घंटा मैं साइंस को कभी भी दे सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि जो लिख दिया टाइम टेबल पे उसी टाइम पे ही आपको जाके पढ़ना है, नहीं। टाइम दीजिए, आप किसी भी टाइम दिन में किसी भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ठीक है, तो टाइम टेबल आपको कॉपी नहीं करनी, अपने हिसाब से आपको टाइम टेबल सेट करना है। ठीक है, बिकॉज मैं देखता हूँ बहुत बच्चे कॉपी करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, भैया मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता। आप फॉलो करते क्यों हो यार दूसरे का टाइम टेबल? ठीक है,
और एक चीज और, अगर आपने टाइम टेबल सेट कर लिया है तो सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे लिखी है कि फैमिलैरिटी विद थ्योरी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आप जो भी चीजें पढ़े ना उसका कंसेप्ट आना चाहिए आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता ना सर, आप नहीं कर पाएंगे, आप रट के तो जाएंगे, हो सकता है तुक्का लग जाए आप कर लें, पर पक्का आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है आपको कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। आप कहीं से भी सीखे, यूट्यूब से, अपने ट्यूशन टीचर से, अपने स्कूल टीचर से, कहीं से भी सीखे, बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखनी है। अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे वहां पे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी थोड़ा बच्चे अंडर प्रेशर होते, उधर प्रेशर ऑलरेडी है, थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन आ गया, आप वहां कैसे कर पाएंगे, खुद ही पजल और परेशान से दिखने लग जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट सीख के जाइए, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। ठीक है सरकार, आगे देखते हैं। अब आगे चीजें को देखिए, अगर आपको जैसे कोई चीजें याद नहीं हो रही है तो आप याद करने के लिए क्या कर सकते हैं सर, उसके कीवर्ड्स बना लीजिए, कीवर्ड्स बना लीजिए कुछ, जैसे कोई उसके साथ ट्रिक जोड़ लीजिए, कोई चीजों को उस चीज को किसी चीज से जोड़ लीजिए, उससे आपको याद रह जाएगा। कीवर्ड्स वर्ड्स में याद करेंगे ना, छोटे छोटे चीजों में, तो चीजें आपको याद रहेंगी, क्योंकि कंसेप्ट तो मैथमेटिक्स या और चीजों में लगेगा। जो सब्जेक्ट रटने वाले हैं, याद करने वाले, उसमें आप कीवर्ड से याद कीजिए, जस्ट लाइक सोशल साइंस, ज्योग्राफी है या वगैरह है। ठीक है सर, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है, इंपॉर्टेंट है ये भी, आपको हमेशा बार बार रिवीजन करना। अगर आपने एक चीज कर लिया, डज नॉट मीन उसे रख दिया, 10 दिन तक पढ़ ही नहीं रहे हैं, 10 दिन तक नहीं पढ़ेंगे ना सर, भूल जाएंगे। देखिए भूलना सबका नेचर है, चाहे कोई भी हो, मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूलेंगे सर। तो आप बार बार उसे रिवाइज कीजिए, नहीं 3 दिन में एक बार पढ़ लीजिए, 4 दिन में एक बार पढ़ लीजिए, हल्का फुल्का पढ़ लीजिए। नहीं होता तो फोन का जो सबसे वॉलपेपर होता है, वो बोलते उसे, तो वॉलपेपर सेट कर लीजिए, जिस चीज को आपको बार बार देख के याद करना, फोन का वॉलपेपर पढ़ लीजिए। और जैसे मैथमेटिक्स में किसी चीज का नहीं आ रहा, वो उसका अपने फोन का पासवर्ड, वो फॉर्मूला रख लीजिए या वो नंबर रख लीजिए जिसे आपको याद करना है, तो बार बार इसके साथ डील करेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है सरकार, तो फोन में ही सारी चीजों को करने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि बार बार आप खोलेंगे तो उस चीजों को देखेंगे और आई होप आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बार बार क्या करना है सरकार, रिवीजन करना है, रीड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है सर, अगला सब, अगला देख लीजिए एक बारी। ठीक है, तो अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो वो चीजें आपको हो जाएंगी। ठीक है, बस अभी फिलहाल के लिए ये, अगर आप चीजों को फॉलो करते हैं सर, तो आई होप आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे और आपको टेंशन भी नहीं होगी। ठीक है, देखिए वीडियो देखने से ही आपकी टेंशन तो गायब नहीं होगी, लेकिन आप जब इसे फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप इस टेंशन से कहीं ना कहीं आपको निजात मिल पाएगी। ठीक है, तो इन सब चीजों को फॉलो कीजिए, पहले बुक इकट्ठा कर लीजिए, सिलेबस मार्क कर लीजिए, जो नहीं पढ़ना है उसे हटा दीजिए, जो चैप्टर ज्यादा नंबर के आते हैं उसे हाई प्रायोरिटी पे रखिए, जो कम नंबर के उसे लो प्रायोरिटी पे रखिए, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है उसे अलग कीजिए, जो कम फेवरेट है उसे अलग कीजिए, कम फेवरेट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, फेवरेट वाले को थोड़ा कम ध्यान दीजिए, क्योंकि फेवरेट तो आप पढ़ लेंगे, जो नहीं अच्छे समझ में आ रहा उसे आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेबल बना के पढ़ने की कोशिश कीजिए, बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए, कीवर्ड्स में याद कीजिए, चीजों को याद करने के लिए किसी चीज से लिंक कीजिए। तो अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको इन सब चीजों से फायदा हो जाएगा। ठीक है सर, आई होप अगर आपको कोई भी परेशानी होगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर आपको उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है सर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप एज यूजुअल डे बाय डे को देखते रहिए।